अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ पाक बिजनेस टीवी से आपकी होस्ट निम्रा खान। आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स की दुनिया में एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नाम रईस मार्केटिंग। जी बिल्कुल, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर रईस जाहिद से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अपने बारे में हमें ये बताइए, हमारी नाजरीन को बताइए कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आप कराची से ही हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो भावलपुर से है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं 2010 में कराची आया था और स्टडीज़ के लिए आया था। मैंने बैचलर्स किया हुआ सिविल में और इसके अलावा बाद में फिर मास्टर्स भी किया जॉब के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। देन फिर मैंने एक पीएचडी कोर्स भी किया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप में IBA से। बाकी अच्छा, आप जो है वो 2010 में कराची में शिफ्ट हो गए? जी, मैं 2010 से कराची आया और ओके। तकरीबन 13-14 साल हो गए कराची में। सही। तो माशाल्लाह इतनी हाईएस्ट स्टडी के बाद आप इस फील्ड में कैसे आए? अच्छा, ये बात होती है पैशन की ना, कि वैसे जब हम स्टडीज़ भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में थे तो हमारा जो ग्रुप था दोस्तों का, तो हम बात कर रहे होते थे कि हमने जॉब करनी है, लेकिन जॉब सिर्फ 3 साल करनी है। उसके बाद हमारा माइंडसेट शुरू से यही था कि कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें आएंगे। तो यही चीज़ ही हुई। जैसे ही 3 साल पूरे हुए वो अपने टारगेट से याद आना शुरू हो गया। देन स्विच किया, जॉब छोड़ दी और फिर 1 साल स्ट्रगलिंग का पीरियड था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा तो अब काफ़ी बेहतर है हालात। कराची में आप कितने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर चुके हैं? अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग से पहले मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कंस्ट्रक्शन का रहा है बहरिया टाउन में। मैंने बहरिया के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी काम किया और ये विलास भी बनाए। उसके अलावा बाकी भी डिफरेंट जॉब्स करते रहे, लेकिन मैं 2018 से ऑनवर्ड पिछले 5 साल से रियल स्टेट में हूँ। सबसे पहले हमने बहरिया टाउन को सेल किया। बहरिया टाउन में काफ़ी एक्टिव रहे हम फिर तकरीबन 2 साल 2021-22 से फिर हमने गुलमोहर सिटी, जब से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो गुलमोहर सिटी की मार्केटिंग करना शुरू किया। इस टाइम हम सिर्फ गुलमोहर सिटी और गुलमोहर ग्रीन्स के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं या बहरिया टाउन को देख रहे हैं। बहरिया टाउन फेज 1 फेज 2, इसके अलावा अभी तक हमने कोई और प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड किए नहीं है। गुलमोहर के बारे में क्या कहते हैं कि मतलब आजकल इस ज़माने में जब कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो लोगों के रेंज में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात इसकी बेहतरीन बात यही है कि इस टाइम इस प्रोजेक्ट में माशाल्लाह हमारे जो बिल्डर हैं एवरीथिंग और सब उनकी प्लानिंग भी ऐसी है कि वो जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कैरी कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को सेल करना आसान हो गया है। और दूसरा, इस टाइम पे जो सिनेरियो है ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली चीज़ें स्टेबल आपके सामने है। बट इस टाइम पे गुलमोहर सिटी बेचना हमारे लिए काफ़ी कदरे आसान है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो लो कॉस्ट है, कम बजट में है और इसके अलावा चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मजीद भी आगे हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है गुलमोहर ग्रीन्स, तो उसके हवाले से भी आगे आपको बताएंगे। वही मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि इस टाइम जो है वो तालीमी करियर भी लोगों का काफ़ी मुतासिर है, तालीमी शोबा भी बहुत मुतासिर है, प्लस तामीराती शोबा भी बहुत मुतासिर है। इसमें इस वक्त जो भी लोग आगे सर्वाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुलमोहर जो है माशाल्लाह से कहना चाहिए काफ़ी अच्छा वर्किंग में है। बिल्कुल, तामीराती शोबा क्यों नहीं मुतासर होगा। आपके डॉलर की प्राइस देखें या कंस्ट्रक्शन के जितने मटेरियल्स हैं उनकी प्राइसेस देखें, तो दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से शूट कर रही हैं। तो इस टाइम आपके लिए कमिटमेंट करना, क्लाइंट से किस रेट के ऊपर कमिटमेंट करेंगे और उस रेट के ऊपर डिलीवर कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ये शोबा मुतासर होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह गुलमोहर सिटी में अगर हम जैसे बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है। और क्लाइंट को एक चीज़ मैं कहता हूँ कि हमारी कोशिश होती है क्लाइंट को एक बार साइट लाजमी विजिट कराना। जो लोग यहाँ पे हमारे पास ऑफिस विजिट करते हैं, उनका एक प्लॉट लेने का माइंड होता है, तो वो ऑन ग्राउंड जाके जब प्रोजेक्ट देखते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो उनका अगर बजट होता है तो वो 2-3 प्लॉट के ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी बेहतर होती है कि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट और ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी हो रही है इस प्रोजेक्ट को सेल करने में। एज अ मार्केटर आपकी प्रोडक्ट काम आती है, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। अच्छा, आगे इन फ्यूचर में अब आपका क्या प्लान है? क्या मतलब अपने कारोबार को लेकर आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, इस टाइम हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये है कि हम अपने जो ऑफिसेज हैं उनको कराची शहर के अंदर डिफरेंट एरियाज में फैलाएं। और इसके अलावा हमारी आगे जो प्लानिंग है वो ये है कि हम कराची से हैदराबाद की तरफ भी जाएं। तो ये हैं हमारे टारगेट जो इंशाल्लाह इसी साल में 2023 में हमने फुलफिल करने हैं। इस टाइम भी कराची शहर में हमारे 3 ऑफिसेज हैं, तो वो भी आगे चल के आपको उनका विजिट भी हम नेक्स्ट इंटरव्यू में करवाएंगे। और हमारी जो टीम है, असल में देखिए इंसान अकेला काम नहीं कर रहा होता, उसके साथ टीम होती है। अगर आपके पास टीम स्ट्रॉन्ग हो और आप अपनी टीम को सही ग्रूम करें, तो वो आपके साथ आपकी जो पर्पस होता है उसको फुलफिल करने में साथ देते हैं आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे पास जो टीम है, मेरी कोशिश होती है जब भी मैं हायरिंग करूँ, जब भी इंटरव्यू करूँ, तो सबसे पहला टारगेट मेरा ये होता है कि मैं वो बंदा हायर करूँ जो मुझे लगे कि मुझसे भी बेहतर काम कर सकता है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है।
अच्छा, मैंने एक बात सुनी है रईस मार्केटिंग के बारे में कि आमतौर पर ऐसा कम होता है या मेरा ख्याल है नहीं होता कि हम कोई परचेज करते हैं अगर किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से कोई भी प्लॉट कुछ भी, तो वो फिर हम रीसेल करने के लिए सोचने कहाँ जाएं। आफ्टर कुछ टाइम अगर हम सोचें कि हम इसको वापस से रीसेल करते हैं, लेकिन मैंने सुना है आपकी जो माशाल्लाह से कहना चाहिए आप लोग प्रॉपर वे में उसको वापस रीसेल भी करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक ऐसी सर्विस है जो हमारी यूनिक है। एग्जैक्टली, ये चीज बहुत यूनिक है। एक चीज़ मैं थोड़ी तफसील से बताना चाहूँगा। देखें, हमारे जो एंड यूजर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, जब किसी की जेब में पैसा होता है ना, तो वो उस टाइम पे बड़ा एक्टिव हुआ होता है और बड़ा एक तरह से ना उसको खुलगली होती है कि इसको कहीं ना कहीं खर्च करना है, यूटिलाइज करना है। वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से नहीं कर रहा होता जिस तरीके से उसको करनी चाहिए होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपना एग्जिट भी प्लान करें कि आप ये 1 साल के लिए कर रहे हैं या 10 साल के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में होती है तो आपके लिए आसान होता है उस प्रोजेक्ट को और उस अपने इन्वेस्टमेंट को कैरी करना और उससे अपना रिटर्न लेना। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि आपका प्लॉट खरीदना इस दौर में या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना बहुत आसान है। आपकी जेब में पैसे हों, आप किसी भी डीलर को एक दफ़ा कॉल कर लें, आप बता दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि ले लें ले लें ले लें। जब तक आप लेते नहीं है वो आपकी जान नहीं छोड़ते। लेकिन एक चीज़ जो हम करते हैं वो ये कि हमारे थ्रू जो भी जिस प्रोजेक्ट में भी बुकिंग कराते हैं हम, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हम बड़ी बेहतरीन प्रोवाइड करते हैं। उस दौरान प्लॉट लेने से लेकर उस प्लॉट को, जब तक वो ऑनर है उस प्लॉट का, जब तक वो उसके पास है, जब तक घर नहीं बना लेता या जब तक उसको सेल नहीं कर देता, हम उसको उसके साथ चलते हैं। उसको दरमियान में किसी भी किस्म के कोई इश्यूज आते हैं, कोई परेशानी आती है, वो उसकी कैटर करते हैं। इसके अलावा अगर उसको फ्यूचर में सेल करना है, अच्छा सेल मोस्टली दो वजूहत की वजह से हो रहा होता है। एक तो बहुत सारे लोगों की ना कोई मजबूरी आ जाती है, अर्जेंसी आ जाती है कि उनको पैसे फौरन से चाहिए। और एक होती है हमारी प्लानिंग ये भी होती है कि मोस्टली जब हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, हम एक दफ़ा एक जगह, 2 जगह, 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। देन हमारी प्लानिंग फिर ऐसी आ जाती है कि हमें कुछ अपने घर के लिए कुछ करना है, तो वो 10 जगह से हमें वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी से एग्जिट करके वहाँ से जो कैपिटल गेन है वो और बाकी अपने चीज़ें निकाल के हमें एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वो लाजमी तौर पे आपको ऐसा डीलर चाहिए होता है जो ऐसे टाइम में आपके साथ खड़ा हो, आपको प्रॉपर रीसेलिंग करा के दे, वो हेल्प दे उस टाइम पर आपके साथ हो। बिल्कुल रिलायबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये गुलमोहर सिटी जहाँ पर है मैन मोटरवे पे, वहाँ पर किस तरह का वर्क चल रहा है? वैसे तो हमने खुद देखा है बहुत जबरदस्त वर्क चल रहा है, लेकिन वही है कि आप लोग को हमसे ज्यादा इसकी कहना चाहिए कि पूरी तरह से नॉलेज होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सुनना चाहूँगी। अच्छा देखिए, इस टाइम अगर आप कराची शहर में इन्वेस्टमेंट की बात करें या इस टाइम जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सारे के सारे मोटरवे पे आ रहे हैं या आपके नॉर्दर्न पे आ रहे हैं, तो मैं पर्सनली तौर पे मोटरवे को लाइक करता हूँ कि ऐसा रोड है जो पूरे पाकिस्तान को लिंक करता है। नॉर्दर्न हमारा उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ जिस तरीके से प्लान थी चीज़ें, जिस तरीके से होनी चाहिए, तो उस तरीके से वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के इशूज़, कुछ कब्जा के इशूज़ और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। लेकिन मोटरवे M9 जो है अपना एक तो बना हुआ है, M10 तो अभी तक बना भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर बना है, क्लीन है बहुत। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा एक जगह है जहाँ पे इस टाइम ग्रोथ तमाम बहुत सारे प्रोजेक्ट की आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ भी चुके हैं, आने भी हैं। अब आप देखें बहरिया टाउन एक आबाद हो चुका है, शहर आबाद हो चुका है। DHA सिटी देखें आबाद होने जा रहा है। इसके बाद बहरिया टाउन का फेज 2 आ चुका है, गुलमोहर सिटी से 8 किलोमीटर आगे है। तो आप देख रहे हैं कि मोटरवे पे इस टाइम अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, कमांडर सिटी है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसमें भी आबादी अच्छी खासी आ चुकी है, आबाद प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारा हालांकि कंपटीटर है, लेकिन तारीफ करना बनता है। बिल्डर से एक बंदे को क्या चाहिए, बिल्कुल कि वो पोजेशन दे, लोगों को आबाद करें। तो उन्होंने आबाद किया हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं उनकी तारीफ करना। और दूसरा एक चीज और समझे, आपके आधे से ज्यादा कराची जो है इस टाइम उनकी मोटरवे पे एक्सेस आसान नहीं है। अगर आप इस एरिया में बैठे हैं गुलशन इकबाल में, या ये एरिया जो हमारा गुलस्तान जोहर नाज़ाबाद, हमारी मोटरवे पे एक्सेस ऐसे आसान है कि हम इस रावकोट जाते हैं और आगे मोटरवे हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन आप आधे से ज्यादा कराची शहर को ऐसा देखेंगे, डिफेंस जो मैं मलिर एक्सप्रेसवे की बात करने जा रहा हूँ कि एक रोड ऐसा बन रहा है जो इस DHA को DHA सिटी से कनेक्ट करेगा। लेकिन दरमियान में आपका आधे से ज्यादा कराची ऐसा आ रहा है, कराची का ऐसा आ रहा है जो इस टाइम उनकी मोटरवे पे एक्सेस भी आसान होने जा रही है। आप कुरंगी क्रीक की बात करें, लांडी की बात करें, ये शाह फैसल की बात करें, मलिर हाल्ट, पूरा मलिर टाउन, बिन कासिम टाउन, इनकी एक्सेस इस टाइम मोटरवे पे इस तरीके से आसान नहीं है जैसे हमारी यहाँ पे है। तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस टाइम आप अगर देखें पिछले 8-10 सालों में, तो ये स्कीम 33 की है, गुलशन जो की बहुत सारी सोसाइटी आपने ऐसी देखी होगी कि उनकी प्राइसेस चंद लाख थी। जैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़ा अमन भी आया और रोड्स भी निकाले, एक्सेसिबिलिटी उनकी आसान हुई, तो वही प्लॉट करोड़ों में चले गए। तो यही अगले 1 से 2 साल में हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा
तो एकदम से यहाँ की प्रॉपर्टीज जो वो शूट करेंगे। नहीं, और माशाल्लाह से बहुत ही रौनक वाला एरिया हो जाएगा, क्योंकि हर बिल्डर बहुत अच्छा अपना कहना चाहिए प्रोजेक्ट बना रहा है हर बिल्कुल। और एक चीज और जो लाजमी तौर पे यहाँ पे हाईलाइट भी करनी चाहिए कि माशाल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ बन रहा है। प्रॉपर प्लान। जिस तरीके से कराची शहर कुछ एरिया प्लान्ड है, लेकिन बहुत सारा एरिया ऐसा बन गया अनप्लान्ड बन गया, बहुत सारी कच्ची आबादियां बन गए, गोट बन गए। तो वो चीज वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला जो हमारे 8-10 साल है उसमें मोटरवे पे आपको अच्छा खासी आबादी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए कि आपकी कंपनी में किस तरह से वर्क हो रहा है और कराची में आपके कितने ऑफिस हैं? अच्छा, इस टाइम हमारे 2 मेन ऑफिस हैं। एक यूनिवर्सिटी रोड पे है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 कहलाता है। ये बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बराबर में डंकन डोनेट है, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे हमारा ऑफिस है। एक हमारा ऑफिस मौजूद है राशमिनाज रोड में, अगर मैं बात करूँ उसकी ईदी सेंटर है, अगर आप सोराबकोट वाला फ्लाईओवर उतरते हैं उसी के साथ ही हमारा ऑफिस लोकेट करता है, वो भी मेन रोड का ही है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपने पूछा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ लोग लगाए हुए हैं, तो सारे के सारे अपनी अपनी फील्ड के टैलेंटेड लोग मैंने चूज़ किए हैं, मार्केटिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। तो इस टाइम हमने प्लान ये भी किया हुआ है कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और हर टीम को एक लीडर हेड करता है और उसको वो ऑल इन ऑल होता है, वो अपनी सजेशंस, अपनी सारी चीज़ें, अपनी पॉलिसी खुद बना रहे होते हैं, जो मुझे कन्वे कर रहे होते हैं और जो पॉलिसी उनको अप्रूवल देने होते हैं वो मैं दे रहा होता हूँ, लेकिन अपने तौर पे इंडिपेंडेंट है। जिस तरह आप कर रहे हो, फाइनल मैं कर रहा होता हूँ, साथ में एक बहुत सारे फाइनेंसेस भी शामिल होते हैं, तो वो अप्रूवल मेरे हो रहे होते हैं, लेकिन मुझे सजेशंस और सारी पॉलिसी बनाने वाले वही होते हैं। अच्छा, इस टाइम हमने अपनी टीम के अंदर कोई डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला जो बनाया हुआ है वो हमने बनाया हुआ है कॉर्पोरेट मीटिंग्स का। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो ऑफिसेज में होते हैं, उनके लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने एक टीम बनाई हुई है, तो वो प्रॉपर जाके उनके ऑफिसेज में जाके, या हमारे बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, विजिट नहीं कर सकते, तो उनके घर पे भी समटाइम जाके उनको प्रोजेक्ट के वाले से बता रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट है। और अगर वो उन्हें साइट पे विजिट भी करना होता है तो उनको घर से ही उनको विजिट कराते हैं तो साइट पे। आप लोगों ने प्रॉपर फैसिलिटीज दी है लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक तो हमारा ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसको हमारे टीम लीडर हैं सलमान अली शाह, वो हेड कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं। एक और डिपार्टमेंट जो हमने बनाया हुआ है वो हमारा रीसेलिंग का है। हम क्योंकि रीसेलिंग की भी प्रॉपर सर्विसेज देते हैं और हमारे तमाम जितने क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे थ्रू बुकिंग कराई है, वो जब भी रीसेल करना चाहते हैं अपना प्लॉट, वो चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो, तो उस टाइम का जो बेस्ट प्रॉफिट होता है वो उनको देने के लिए हमने एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें 2-3 हमारे टीम मेंबर हैं, वो उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और जिन लोगों ने वो प्लॉट्स बाय करने होते हैं उनसे भी कंसल्टेशन में होते हैं, और जिन्होंने बेचने होते हैं उनसे भी। अच्छा, इसके साथ हमारा एक तीसरा डिपार्टमेंट भी है जो हमारे साथ और टीम मेंबर्स को जोड़ रहा होता है, क्योंकि कराची शहर बहुत बड़ा है और पूरे कराची शहर को आप कवर करना आपके लिए समटाइम पॉसिबल नहीं होता, तो वो डिपार्टमेंट हमारा देखता है जितने डीलर्स हजरात हैं, जितने हमारे इस बरादरी के लोग हैं, उनको अपने साथ ऑन बोर्ड करता है, उनके जो मसले होते हैं इस प्रोजेक्ट के वाले से, उनके क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व कर रहा होता है, उनको विजिट करा रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के वाले से। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़ेंगे, असल में नसीबों की बात होती है, जितने नसीब आपके साथ जुड़ते जाते हैं तो आपके लिए उतना आसान होता जाता है अपनी टीम बिल्ड करना और अपनी चीज़ों को सेल करना। अच्छा, आप ये बताइए कि आफ्टर 3 इयर्स बाद आपकी क्या टारगेट है, आप रईस मार्केटिंग को कहाँ देखते हैं? अच्छा देखिए, बिल्कुल हम जो अभी प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं वो भी एक तरह से हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। इंशाल्लाह जो हम प्रोजेक्ट इस टाइम सेल कर रहे हैं, अगर अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में पोजीशन मिल चुकी होगी, तो उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे होंगे हमारे लिए वो आसान होंगे प्रोजेक्ट सेल करना। दूसरा जो हमने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं वो ये बनाए हुए हैं कि हमने कराची शहर में भी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना है, ऑफिस बनाने हैं। हम हैदराबाद शहर को कवर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमने ऑफिस बनाने, मल्टीपल ऑफिस। और इसके अलावा आगे हमारी कोशिश ये भी है आने वाले कुछ सालों में कि हम अपने साथ और प्रोजेक्ट भी ऑन बोर्ड करेंगे और प्रोजेक्ट भी जोड़ेंगे, और हमारी टीम, हमारा कोशिश है कि बड़े से बड़ी हो। और दूसरा एक चीज़ जो हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें और ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें दिलाएं कि हम दुआएं लेने वाले बने, ना कि बददुआएं लेने वाले। तो हमारी ये कोशिश सबसे ज़्यादा होती है कि हम ऐसा काम करें, देखभाल के करें, भले छोटा करें, भले कम करें, कम कमाएं लेकिन अच्छा कमाएं। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत पॉजिटिव सोच है, और ऐसे लोग तो इंशाल्लाह हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल यही कोशिश है कि जो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी तो उनको अवेल करते जाएंगे, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे को ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं, वो सिर्फ इस नाम के साथ रईस मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये भरोसा है कि अगर हम इनके साथ चलेंगे तो ये हमारा अच्छा ही सोचेंगे। तो हमें ये चीज़ भी कैरी करके चलनी होती है, देखभाल की चीज़ें करनी होती हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर हमारे पर भरोसा करता है उसको भी अपने साथ लेके चले, और जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी पूरा उतरे। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या डिफरेंस है वर्क में?
अच्छा, बहुत सारे लोग कराची से मूव कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज में भी जा रहे हैं, उसके हवाले से क्या? अच्छा, वैसे अगर मैं बताऊं इस टाइम पर्सनली मेरा एक्सपोजर तीनों शहरों में, इस्लामाबाद का भी है, लाहौर का भी है, कराची का भी है। ग्रोथ के हिसाब से और रियल एस्टेट के हिसाब से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे कराची ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे जो चांसेस हैं ग्रोथ के और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलता है वो उनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे वो लैंड के रिकॉर्ड और ये चीज़ें इस तरीके से मेंटेन नहीं की गई जो खुशकिस्मती से पंजाब वालों ने या इस्लामाबाद या लाहौर वालों ने उस चीज़ को कर लिया है। वहाँ पे लैंड का रिकॉर्ड भी आपका काफ़ी हद तक कंप्यूटराइज हो चुका है बड़े शहरों में स्पेशली, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ। और दूसरी एक चीज़ वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो एनओसीज के हवाले से भी उस तरह के इशूज़ देखने को नहीं मिलते जो यहाँ कराची शहर में या सिंध में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ मेट्रो सिटी कराची को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, ये चीज़ तो बिल्कुल ओवरऑल ये कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेज हुई हमारी आवाम को, हम सबको आपके वर्क के बारे में, क्योंकि हर आदमी की अपनी फील्ड होती है और वो अपनी फील्ड को अपने अल्फाजों में खुद ही बयान कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। और बाकी हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम मुल्क के लिए भी दुआ करें, रमज़ान चल रहा है और हमारी भी दुआ आप सबके लिए है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतरी करे, आसानी पैदा करे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए हमारे पास। आप हमारे चैनल के बारे में बताइए, पाक बिजनेस टीवी का चैनल है, उसके बारे में आपकी माशाल्लाह जिस तरीके से आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और मैं आपका अगर प्रोफाइल देख रहा था, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन को ही नहीं देख रहे बल्कि तमाम जो बिजनेसेस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और उनमें जो इश्यूज इस टाइम आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको कंटिन्यू रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम कि ये चीज़ जो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं बिजनेसेस को, उनको आप हाईलाइट करते रहें। शुक्रिया बहुत। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। हमने आपकी मुलाकात करवाई मिस्टर रईस जाहिद से, उन्होंने हमें बताया अपनी फील्ड के बारे में, बहुत सारी बातें बताई, नॉलेज दी। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।